हेलो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक होने वाला है कक्षा 12 गणित अवयव विविध उदाहरण। तो एग्जाम्पल नंबर 27, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हैं तो दर्शाइए कि ए बी सममित है। यदि और केवल यदि ए तथा बी क्रम विनिमेय हैं, अर्थात ए बी बराबर बी ए है। तो इसका जो हल सॉल्यूशन इसका कैसे निकालते हैं, दिया है, क्या दिया है, ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हैं। जब ए तथा बी सममित अवयव हैं, इसका मतलब क्या, ए का ट्रांसपोज किया जाता है तो ए के बराबर होना चाहिए, और बी का ट्रांसपोज करते हैं तो बी के बराबर होना चाहिए। यदि ए बी सममित है तो तब क्या होगा, ए बी का ट्रांसपोज बराबर ए बी के बराबर होना चाहिए। और ए बी का ट्रांसपोज बराबर ए बी। अब इसको लिखेंगे कैसे, ए बी का जो ट्रांसपोज होता है उसको कैसे लिखते हैं, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर ए बी। अब यहाँ पर क्रम विनिमय नियम से, क्रम विनिमय नियम क्या है, ए बी बराबर बी ए, और ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का जब ट्रांसपोज करते हैं तो किसके बराबर आता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए के बराबर आता है। तो यहाँ पर जो बी का ट्रांसपोज, यहाँ पर इस फार्मूले से ए बी का ट्रांसपोज के स्थान पर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज लिखते हैं। अब इसके स्थान पर बी का ट्रांसपोज, यहाँ पर बी का ट्रांसपोज बराबर बी, इसके स्थान पर बी लिखेंगे। ए के ट्रांसपोज के स्थान पर क्या था, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, तो यहाँ पर ए के ट्रांसपोज के स्थान पर ए लिखेंगे बराबर ए बी। अब बी ए बराबर ए बी ए क्या करना था, हमें सिद्ध करना था क्रम विनिमय नियम को। अतः ए बी के सममित होने के लिए ए बी बराबर बी ए या ए बी क्रम विनिमय होना चाहिए। ठीक, इसी तरीके से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, सिद्ध करते हैं। हमको सिद्ध करना था कि ए बी क्या है, सममित है या क्रम विनिमय है। अब अगला एग्जाम्पल नंबर 28, मान लीजिए कि कोई अवयव ए बराबर 2 - 1 3 4 और दूसरा अवयव बी बराबर 5 2 7 4 तथा सी बराबर 2 5 3 8 है। एक ऐसा अवयव डी ज्ञात कीजिए कि सी डी माइनस ए बी बराबर ओ हो। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, सिंस ए कामा बी एवं सी तीनों की कोटि क्या है, 2 क्रॉस 2 इसकी क्या है, कोटि है तीनों की। यहाँ पर भी 2 कॉलम 2 रो हैं, यहाँ पर भी 2 रो 2 कॉलम, यहाँ पर भी 2 रो 2 कॉलम, तो इसकी कोटि कितनी होगी, 2 क्रॉस 2 की होगी। सिंस ए बी की कोटि 2 क्रॉस 2 है, सी डी की कोटि, तब ए बी की कोट कितनी होगी, 2 क्रॉस 2 की होगी, सी डी की कोट 2 क्रॉस 2 की होगी, डी की कोटि 2 क्रॉस 2 की होगी, ओ की कोट 2 क्रॉस 2 की होगी। मान लीजिए कि डी बराबर ए बी सी डी और ओ बराबर 0 0 ए 0 मैट्रिक्स है। प्रश्न के अनुसार हमें निकालना क्या है, सी डी माइनस ए बी बराबर क्या दिया है, ओ। अब इनका मान रखते हैं, सी का मान रख दिया अवयव मैट्रिक्स सी का मान, यहाँ पर डी का मान रखते हैं ए बी सी डी
माइनस ए का मान 2 माइनस 1 3 4, फिर बी का मान रखते हैं 5 2 7 4 बराबर 0 0। अब व्यू अब इसका क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो पहले रो का पहले कॉलम में पहला अवयव, पहले रो का दूसरे कॉलम में दूसरा अवयव। तो यहाँ से इसका गुणा करते हैं तो 2a प्लस 5c, फिर इसका गुणा इसमें करते हैं तो यहाँ लिखते हैं 2b प्लस 5d, फिर इसका गुणा इनका गुणा इसमें करते हैं इस कॉलम में, दूसरे रो का इस पहले कॉलम में करते हैं तो यहाँ लिखते हैं तो 3a प्लस 8c, फिर इस दूसरे रो का दूसरे कॉलम में करते हैं तो यहाँ लिखते हैं तो 3b प्लस 8d माइनस। अब इसका गुणा पहले रो का पहले कॉलम में गुणा करते हैं तो यहाँ लिखते हैं, फिर पहले रो का दूसरे कॉलम में करते हैं तो यहाँ लिखते हैं, फिर दूसरे रो का पहले कॉलम में करते हैं तो यहाँ लिखते हैं, फिर दूसरे रो का दूसरे कॉलम में करते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। तो इसका गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 2 पंजे 10, फिर 7 का नाम 7, 10 माइनस 7 बराबर 3, यहाँ पर लिखेंगे। फिर 2 का गुणा 2 में, फिर माइनस 1 का गुणा 4 में, तो 2 दूनी 4 माइनस 4, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। फिर इस रो का गुणा इस कॉलम में करते हैं तो 3 पंजे 15, 7 चौक 28, 15 28 कितना होगा 43। फिर इसका गुणा इसमें करते हैं तो 3 दूनी 6, 4 चौक को 16, 16 6 22, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 22 बराबर। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 0, अब 0 0 0 0। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। अब इसको घटाते हैं, इसको इसके साथ घटाते हैं तो 2a प्लस 5c माइनस 3, फिर इसका इसके साथ करते हैं तो 2b प्लस 5d माइनस 0, फिर इसका इसके साथ करते हैं तो 3a प्लस 8c माइनस 43, फिर इसका इसके साथ करते हैं तो 3b प्लस 8d माइनस 22, बस एक मैट्रिक्स बन गई बराबर किसके 0 0 0, अब के बराबर आ गया। अब इसकी तुलना करते हैं तो इतना बराबर 0, इतना बराबर 0, इतना बराबर 0, इतना बराबर 0। तो यहाँ पर क्या होगा 2a प्लस 5c माइनस 3 बराबर 0। अब इस समीकरण नंबर कौन सा होगा फर्स्ट। फिर 3a प्लस 8c माइनस 43 बराबर किसके 0 के। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट में 3 से गुना और सेकेंड में 2 से गुणा करने पर जब गुणा करते हैं तो कितना आता है 6a प्लस 15c माइनस 9 बराबर 0, 6a प्लस 16c माइनस 86 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा,
यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस, तो एक कैंसिल हो जाएगा इससे। यहाँ पर क्या होगा, 15 माइनस 16 तो माइनस सी, प्लस इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना आएगा 75 बराबर 0। इम्प्लाइज करता है सी बराबर कितना आएगा 75, एक मान निकल गया। अब सी का मान इसमें रखते हैं तो ए का मान निकलेगा, तो चलिए रखते हैं यहाँ पर। सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब इसका मान यहाँ पर रखते हैं तो कितना होगा 2a प्लस 5 इंटू 75 गुणे 75 माइनस 3 बराबर 0। 2a प्लस इसका गुणा करते हैं तो कितना आएगा 375 माइनस 3 बराबर 0। 2a बराबर, इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना आता है 372, तो इधर ले जाते हैं तो माइनस होता है 372। अब एक का मान कितना आता है माइनस 372/2 बराबर कितना माइनस 186। तो ए बराबर कितना आ गया 186। अब निकालते हैं समीकरण, अब इसकी तुलना करते हैं दूसरे की, तो कितना यहाँ पे आता है 2b प्लस 5d बराबर 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3rd। और 3d प्लस 3b प्लस 8d माइनस 22 बराबर 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करते हैं, अब 3 में 3 से गुणा और 4 में 2 से गुणा, 4 गुणे 2 करने पर जब गुणा करते हैं तो कितना आता है 3 दूनी 6b प्लस 3 पंजे 15d बराबर 0। अब यहाँ पर 2 से करते हैं तो 6b प्लस 8 दूनी 16d माइनस 44 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर कट, यहाँ पर माइनस सी प्लस 44 बराबर 0। सी बराबर कितना आएगा 44। सी नहीं जी, डी है यहाँ पर, डी बराबर 44 आ गया। अब क्या करते हैं, अब डी का मान इसमें रखते हैं तो कितना आएगा तो 2b प्लस 5 डी का मान यहाँ पर रखेंगे तो गुणे 44 बराबर 0। अब 2b प्लस 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 2 22 बराबर 0। 2b बराबर कितना होगा माइनस 220। अब यहाँ से b बराबर कितना होगा माइनस 110। सबका मान निकल गया। तो यहाँ पर ए बराबर कितना था 186, बी बराबर कितना था माइनस 110, सी बराबर कितना था 75, डी बराबर कितना था 44। बस यहाँ से कैपिटल डी का मान निकल गया। तो इसको मैट्रिक्स के रूप में कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, यहाँ से ए था, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी। अब इनका मान यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस 186
-110 75 44, बस यही निकालना था, डी का मान निकालना था। ये क्या है आंसर।